दोस्तों नमस्कार। मैं ओम प्रकाश मिश्र आपके अपने YouTube चैनल द हिंदुइज्म शो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे 10 प्राचीन मंदिरों की जो कि भारत के पर्वतों, जंगलों और नगरों में बसे हुए रहा। दोस्तों, भारत दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ये आस्था, अध्यात्म की वो भूमि है जहां सूर्य, नदी, पेड़, पौधे, जानवर, इंसान ही नहीं पत्थर तक की भी पूजा की जाती रही है। दोस्तों, विज्ञान ने तो आज जाना है कि कोई भी पदार्थ, वो चाहे सजीव हो या निर्जीव, उनका सूक्ष्मतम पदार्थ या तत्व एक जैसा ही है और उनका व्यवहार भी एक जैसा ही है। ये क्वांटम थ्योरी द्वारा विस्तृत रूप से समझा जा सकता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने तो सदियों पहले इस बात को जान लिया था और उन्होंने बेडिडी ही समझदारी से ऐसी ऐसी जगहों पर ऐसे ऐसे वास्तु का इस्तेमाल कर बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से मंदिरों का निर्माण करवाया जहां की अधिक से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हो सके और जिसका लाभ समस्त जनता उठा सके। तो आइए दोस्तों, चलते हैं भारत के 10 प्राचीन मंदिरों की यात्रा पर तथा साथ ही जानेंगे उनसे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। सबसे पहले चलते हैं कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा में स्थित है तथा इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। एक ही चट्टान से तराशे गए भव्य मंदिर का अद्भुत शिल्पकला भगवान शिव को समर्पित। यह मंदिर एक स्थापत्य का चमत्कार है। मान्यता है कि रानी मैनावती की प्रार्थना पर देवताओं ने इसे एक ही रात में बनाया था। रानी मैनावती शिव जी की परम भक्त थी। अचानक उनकी इच्छा हुई कि भगवान शिव को समर्पित ऐसा मंदिर बनना चाहिए जो सदियों तक उनकी महिमा का गुणगान करे, तथा उन्होंने मंत्री को बुलाया और उनसे अपनी इस इच्छा के बारे में बताया। मंत्री ने कहा, महारानी जी, मंदिर तो कई बनाए जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह आप मंदिर बनवाना चाहती है वह कार्य असंभव प्रतीत होता है, परंतु आपकी भक्ति और आशीर्वाद से कोई भी चमत्कार हो सकता है। रानी मैनावती ने दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक मंदिर बनकर तैयार नहीं होगा वे अन्न ग्रहण नहीं करेंगी। रानी ने अन्न जल त्याग कर शिवलिंग के सामने बैठ गई। रानी मैनावती शिवलिंग के सामने प्रार्थना करती रही कि अचानक प्रकाश की एक किरण मंदिर में फैलती चली गई। रानी की इस तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने स्वयं स्वर्ग से दिव्य शिल्पकारों को भेजा। इन दिव्य शिल्पकारों ने महज एक रात में इस विशाल मंदिर को आकार दिया। अचानक उनकी इच्छा हुई कि भगवान शिव को समर्पित ऐसा मंदिर बनना चाहिए जो सदियों तक उनकी महिमा का गुणगान करे, तथा उन्होंने मंत्री को बुलाया और उनसे अपनी इस इच्छा के बारे में बताया। मंत्री ने कहा, महारानी जी, मंदिर तो कई बनाए जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह आप मंदिर बनवाना चाहती है वह कार्य असंभव प्रतीत होता है, परंतु आपकी भक्ति और आशीर्वाद से कोई भी चमत्कार हो सकता है। रानी मैनावती ने दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक मंदिर बनकर तैयार नहीं होगा वे अन्न ग्रहण नहीं करेंगी। रानी ने अन्न जल त्याग कर शिवलिंग के सामने बैठ गई। रानी मैनावती शिवलिंग के सामने प्रार्थना करती रही कि अचानक प्रकाश की एक किरण मंदिर में फैलती चली गई। रानी की इस तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने स्वयं स्वर्ग से दिव्य शिल्पकारों को भेजा। इन दिव्य शिल्पकारों ने महज एक रात में इस विशाल मंदिर को आकार दिया, जिसे कैलाश मंदिर कहा गया। रानी मैनावती का तप और श्रद्धा आज भी कैलाश मंदिर की हर दीवार में जीवित है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति और संकल्प से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है, जिसे कैलाश मंदिर कहा गया। रानी मैनावती का तप और श्रद्धा आज भी कैलाश मंदिर की हर दीवार में जीवित है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति और संकल्प से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आइए चलते हैं दोस्तों अब दूसरे मंदिर की ओर, जो कि उत्तर दिशा में स्थित है। जी हां दोस्तों, कोणार्क मंदिर, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। सूर्य देव को समर्पित यह मंदिर एक रथ के रूप में बनाया गया है। पौराणिक कथा कहती है कि यह मंदिर सूर्य देव की ऊर्जा को सीधे गर्भगृह में संचारित करने के लिए बनाया गया था। ओडिशा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है,
भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और इसके पीछे छिपी है एक अनोखी पौराणिक कथा। आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। राजा नरसिंहदेव ने एक रात स्वप्न देखा कि उन्हें सूर्य मंदिर का निर्माण करवाना है। अगले ही दिन राजा ने मंत्री से कहा, मुझे सूर्य देवता के लिए ऐसा मंदिर बनवाना है जो उनकी दिव्यता का प्रतीक हो। क्या कोई ऐसा मंदिर बना सकता है जो सूर्य की पहली किरणों को गर्भगृह तक पहुंचा सके? मंत्री ने कहा, महाराज, यह कार्य कठिन है, परंतु आपके आदेश से कुछ भी असंभव नहीं है। विशु महाराणा एक महान शिल्पकार इस मंदिर को बनाने के लिए चुने गए। उन्होंने इसे सूर्य देवता के रथ के रूप में डिजाइन किया, जिसमें 12 पहिए और 7 घोड़े हैं। कहा जाता है कि निर्माण के दौरान विशु महाराणा और उनके कारीगरों ने कठिन तपस्या और परिश्रम किया। मंदिर का हर पत्थर उनकी कला और श्रद्धा का प्रतीक है। मंदिर का निर्माण इस तरह किया गया कि सूर्य की पहली किरणें सीधे गर्भगृह में स्थित सूर्य देवता की मूर्ति पर पड़े। पौराणिक कथा कहती है कि मंदिर के शीर्ष पर एक चुंबकीय पत्थर था जो मुख्य मूर्ति को हवा में स्थिर रखता था। इस पत्थर की शक्ति के कारण समुद्री नाविक इसे ब्लैक पगोडा कहते थे। हालांकि मंदिर का निर्माण पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सका, लेकिन आज भी यह अधूरा मंदिर कला, आस्था और सूर्य देवता की महिमा का प्रतीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर न केवल वास्तुकला का चमत्कार है, बल्कि यह हमें हमारी पौराणिक परंपराओं और आस्था की याद दिलाता है। यह मंदिर एक ऐसी धरोहर है जो भारत की अनंत दिव्यता को दर्शाता है। दोस्तों, अब चलते हैं तीसरे मंदिर की ओर, बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में चोल राजा प्रथम द्वारा किया गया था। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, भारत की स्थापत्य कला का एक अद्वितीय उदाहरण है। चोल वंश के महान राजा राजराजा चोल प्रथम ने इसे 11वीं शताब्दी में भगवान शिव को समर्पित किया था। इस मंदिर के हर पत्थर में इतिहास, भक्ति और कला की अमर गाथा छुपी। एक दिन राजराजा चोल ने अपने मंत्री और शिल्पकार को बुलाया तथा उनसे कहा कि मैं ऐसा मंदिर बनवाना चाहता हूं जो भगवान शिव की महिमा को संसार में अमर कर दे। क्या यह संभव है? मंत्री ने कहा, महाराज, आपकी इच्छा से असंभव भी संभव हो सकता है, लेकिन हमें इसके लिए श्रेष्ठ शिल्पकारों और अपार साधनों की आवश्यकता होगी। राजराजा चोल ने अपनी प्रजा की भक्ति और राज्य की समृद्धि को इस मंदिर के निर्माण में झोंक दिया। टेम्पल बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण एक स्थापत्य चमत्कार है। 217 फीट ऊंचा यह मंदिर भारत का सबसे ऊंचा मंदिर है। इसके शिखर पर स्थित 80 टन का पत्थर यह सवाल खड़ा करता है कि उस समय के लोग इसे इतनी ऊंचाई तक कैसे ले गए होंगे। मंदिर के गर्भगृह में 12 फीट ऊंचा शिवलिंग भगवान शिव की महिमा का प्रतीक है। कहा जाता है कि राजा ने स्वयं इसकी पूजा कर इसे स्थापित किया। मंदिर का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि इसका गोपुरम कभी जमीन पर छाया नहीं डालता। यह वास्तुकला का अद्भुत चमत्कार है जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि कला और संस्कृति का केंद्र भी था। यहाँ भरतनाट्यम, नृत्य, डांस की प्रस्तुति होती थी और संगीत की ध्वनि भगवान शिव के चरणों तक पहुंचती। यह मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि हमारे राज्य की भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान शिव की महिमा का गुणगान करेगा। टेम्पल बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश की शक्ति, कला और भक्ति का अद्वितीय प्रमाण है। यह मंदिर हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाता है और यह सिखाता है कि जब आस्था और संकल्प एक हो जाए तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आइए अब चलते हैं चौथे मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, पुरी, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का यह मंदिर कई रहस्यों से घिरा हुआ है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने स्वयं राजा इंद्रद्युम्न को इस मंदिर का निर्माण करने का आदेश दिया था। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंग ने कराया। राजा अनंतवर्मन अपने दरबार में विद्वानों के साथ चर्चा करते हुए कहा कि मैं ऐसा मंदिर बनवाना चाहता हूं
जो भगवान विष्णु के रूप जगन्नाथ को समर्पित हो और जहां हर प्राणी उनकी दिव्यता का अनुभव कर सके। पंडित ने कहा, महाराज, यह कार्य महान है। भगवान जगन्नाथ स्वयं आपका मार्गदर्शन करेंगे। तत्पश्चात कारीगरों ने मंदिर के विशाल ढांचे और मूर्तियों पर काम करना प्रारंभ कर दिया। जगन्नाथ मंदिर की सबसे अनोखी बात है यहां स्थापित देवताओं की मूर्तियां। इन मूर्तियों को लकड़ी से बनाया गया है और हर 12-19 वर्षों में इन्हें बदल दिया जाता है। इसे नवकलेवर कहा जाता है। मूर्तियां नीम की विशेष लकड़ी से बनती है और इनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इस प्रक्रिया को गुप्त रूप से संपन्न किया जाता है। गुप्त रूप से संपन्न किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई अर्थात किचन विश्व की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। यहाँ भगवान को 56 प्रकार के भोजन अर्पित किए जाते हैं, जिन्हें महाप्रसाद कहते हैं। चमत्कार यह है कि प्रसाद हर दिन लाखों भक्तों में बांटा जाता है, फिर भी यह कभी कम नहीं पड़ता। पुरी की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। यह यात्रा भगवान जगन्नाथ के भक्तों के प्रति उनके स्नेह का प्रतीक है। 3 विशाल रथों पर देवताओं की मूर्तियां सजाई जाती है, जिन्हें श्रद्धालु खींचते हैं। जगन्नाथ मंदिर कई रहस्यों का घर है। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हर समय हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और मंदिर की छाया दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती। जगन्नाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि यह भक्ति, दिव्यता और आस्था का प्रतीक है। यह भगवान और भक्त के बीच अटूट प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। दोस्तों, अपनी इस यात्रा के दौरान आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं मीनाक्षी मंदिर, जो कि मदुराई में स्थित है। दोस्तों, यह मंदिर देवी पार्वती अर्थात मीनाक्षी और भगवान शिव अर्थात सुंदरेश्वर के दिव्य विवाह का प्रतीक है। पौराणिक कथा में मीनाक्षी की पृथ्वी पर अवतार और शिव के साथ उनके विवाह का वर्णन मिलता है। मदुराई का मीनाक्षी मंदिर भारत के सबसे भव्य और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक। यह मंदिर देवी मीनाक्षी, जो पार्वती का अवतार है, और भगवान सुंदरेश्वर शिव के रूप को समर्पित है। इस मंदिर का की स्थापना एक दिव्य प्रेम कथा पर आधारित है। पौराणिक कथा के अनुसार पांड्य वंश के राजा मलयध्वज और रानी कंचनमाला ने एक संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि से एक कन्या प्रकट हुई, जिसका 3 स्तन थे। आकाशवाणी हुई कि जब यह कन्या अपने पति को देखेगी तो इसका तीसरा स्तन गायब हो जाएगा। देवी मीनाक्षी का पालन पोषण एक योद्धा राजकुमारी के रूप में हुआ। उन्होंने राजगद्दी संभाली और कई युद्धों में विजय प्राप्त की। कहा जाता है कि उनकी शक्ति और पराक्रम की चर्चा चारों ओर फैल गई थी। कथा के अनुसार देवी मीनाक्षी ने कैलाश पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। वहां भगवान शिव ने सुंदरेश्वर के रूप में प्रकट होकर उन्हें देखा। उसी क्षण देवी का तीसरा स्तन गायब हो गया और उन्हें एहसास हुआ कि यह उनके पति। मदुराई में धूमधाम से मीनाक्षी और सुंदरेश्वर का विवाह हुआ। यह विवाह देवी और देवता के दिव्य मिलन का प्रतीक है। मीनाक्षी और सुंदरेश्वर के विवाह के बाद पांड्य राजाओं ने भव्य मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर के गोपुरम और नक्काशी दक्षिण भारतीय वास्तुकला का चमत्कार। मीनाक्षी मंदिर में है ये कांदीन में हर साल मीनाक्षी थिरुकल्याणम उत्सव मनाया जाता है, जिसमें देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर के विवाह का पुनः प्रदर्शन किया जाता है। यह उत्सव भक्ति और आनंद का अद्भुत संगम है। मीनाक्षी मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, यह प्रेम, भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि जब आस्था और प्रेम साथ हो तो दिव्यता स्वाभाविक है। मंदिर के हर स्तंभ, मूर्ति और दीवार पर देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर की कथा उकेरी गई है। यह कला, भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द हिंदुइज्म शो पर। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो इसका मतलब है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस जानकारी या मनोरंजन का आनंद उठा सकें।